नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। पहले पेज का मतदान आज झारखंड में संपन्न हो गया। पहले पेज के मतदान के बाद जो झारखंड की तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर में हेमंत सोरेन की नींद उड़ गई। अभी हम इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार कोई सर्वे प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट भी किया था कि बीजेपी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, जबकि हेमंत सोरेन पैसे खर्च नहीं कर रहे। हेमंत सोरेन हर कोशिश कर रहे थे आज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ने का, और कहीं ना कहीं ये खबर अब हेमंत सोरेन को भी लग चुका है कि तस्वीर शायद आज की वोटिंग के बाद बदल सकती है। पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था आदिवासी के इलाकों में मुद्दे बदल गए। मुद्दे अब बदल चुके हैं झारखंड की सियासत के, और जो मुद्दे बदले हैं उसका नतीजा भी अब झारखंड में देखने लगा है। और कहीं ना कहीं अभी हम इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का पालन करते हैं, कोई सर्वे प्रकाशित नहीं कर रहे, लेकिन ये भी बता देना चाहते हैं कि 2019 से ज्यादा वोटिंग 2024 में हुआ है। 2019 में टोटल वोट शेयर जो था वो 63.75% रहा, और जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़ा है, हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए। इससे हम अंतिम आंकड़ा नहीं कह रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा अपडेट हो सकता है। तो वर्तमान परिस्थिति में, यानी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक की वोटिंग का जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया, ये वीडियो रिकॉर्ड कर तब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया, पहले पेज में झारखंड में 66.16% वोटिंग हुआ, करीब 3% ज्यादा। पिछले विधानसभा चुनाव से 3% ज्यादा वोटिंग 2024 के इलेक्शन में हुआ। तस्वीर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तस्वीर अब बदलने जा रही है। झारखंड की सियासी गणित अब बदलने जा रही है, क्योंकि ये संकेत दे दिया गया। जो वोट शेयर है, हो सकता है ये 77%, हो सकता है ये 67% तक पहुंच जाए, क्योंकि अंतिम आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। ये आंकड़ा हम अंतिम भी मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा अपडेट हो जाए, क्योंकि पिछले कई बार से इलेक्शन कमीशन अपने डाटा को लगातार चेंज करता है 1-2 दिनों के बाद। तो इस वक्त की जो आंकड़ा है 66.16%, इसी आंकड़े को हम वर्तमान के आंकड़े मानते हैं। पिछले बार से करीब 3% वोटिंग ज्यादा, 3% मतदान ज्यादा होने का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए, जब वोटिंग ज्यादा हो जाता है तो मतलब समझ लीजिए कि लहर चल रहा है। वो लहर सत्ता के विपरीत चल रहा है, और वर्तमान परिस्थिति में यही देखने को मिल रहा है कि ये लहर सत्ता के खिलाफ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जब वोट प्रतिशत घट रही थी, और उस समय ये परिस्थिति लग गया था कि इस बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने वाली, और वही तस्वीर नजर आया। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, लेकिन जहां जहां वोट शेयर ज्यादा हो जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो पहले पेज के वोट शेयर से ये समझ में आ गया कि 43 सीटों में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन भी है, इसलिए हम सीटों का आंकड़ा नहीं बता रहे। 20 तारीख को जब महाराष्ट्र और झारखंड की वोटिंग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बताएंगे। लेकिन आज की तस्वीर को समझिए, आज की ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। आज प्रातः काल सुबह 9 बजे तक 13% वोट शेयर हो चुका था, और ये वोट शेयर लगातार ग्रो भी कर रहा था। 11 बजे तक 29% हो गया, यानी जनता घर से बाहर निकल रही थी। 1 बजे तक ये वोट शेयर 46% तक पहुंच गया। 3 बजे तक ये वोट शेयर 60% तक पहुंच गया, और शाम 5 बजे तक ये वोट शेयर 66% तक पहुंच गया। और कहीं कहीं हो सकता है कि मतदान 6 बजे तक भी हुआ हो, लेकिन टोटल आंकड़ा इस समय जो हमारे पास है वो 66.10% का है। ये आंकड़ा हमारे पास इस समय है, जो कि 2019 के वोट शेयर के मुकाबले काफी ज्यादा है। 2019 में पहले पेज के वोटिंग के अनुसार ये आंकड़ा ज्यादा है। हेमंत सोरेन भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे। हम आपको बताते चले कि झारखंड में पहले पेज में सबसे ज्यादा वोट शेयर पूर्वी सिंहभूम में 66% हुआ था, और 2019 में इसी जगह पर 75% वोटिंग हुआ था। यानी ये वो क्षेत्र है जहां मतदान सबसे ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा कम, यानी सबसे कम मतदान अगर हम देखें तो आपको बताते चले खूंटी में हुआ था, जहां 67.03%, और 2019 में देखें तो 64.37%। इसके अलावा आपको बताते चले, इसके साथ ही बताते चले कि
चतरा में भी लगभग वोट शेयर काफी कम रहा, 65.65% और 2019 में 61.67%। रांची वो जगह जो कि झारखंड की राजधानी है, और रांची का जो वोट शेयर है वो मैं बता देता हूँ। रांची में वोट शेयर 51.5% है। 2019 में देखें तो रांची का जो वोट शेयर है वो 49.06%। मतलब रांची में कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत ज्यादा नहीं रहा, 2019 में भी नहीं था, और 2024 में 2% 2019 के मुकाबले रांची में मतदान प्रतिशत बढ़ गया। लेकिन क्लियर नजर आ रहा है झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन मुझे नजर आ रहा है। झारखंड की सियासत में जब आज की तस्वीर को अगर आप देखेगा तो आज हर जगह वोट शेयर बढ़ा है, पिछली बार के मुकाबले हर जगह वोट शेयर बढ़ा है। ये एक बड़ा मैसेज एरिया है। दिन भर हेमंत सोरेन ट्विटर पर एक्टिव रहे, दिन भर हेमंत सोरेन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश की। आज हेमंत सोरेन को भी क्या इस बात का सच्चाई पता चल चुका है कि झारखंड उनके हाथों से निकल चुका है, क्योंकि झारखंड की तस्वीर बदल चुकी है। झारखंड पर हम कल ही बात कर रहे थे और वो बातचीत किस मुद्दे पर था कि झारखंड में गरीबी सबसे ज्यादा है। झारखंड की स्थिति ये है कि पहले पेज में 683 डेटा है, उसमें 235 यानी 34% करोड़पति थे, लेकिन झारखंड की जनता गरीब ही रही। जनता तो गरीब रही लेकिन नेता करोड़पति है। कहीं ना कहीं झारखंड की ये तस्वीर झारखंड की सियासी गणित को बदल रहा है। झारखंड की सियासी गणित को इस कदर बदल दिया जो शायद आपने कल्पना भी नहीं किया था, और झारखंड की इस नई तस्वीर को आप बखूबी समझ रहे हैं। और इस नई सियासी तस्वीर पर हम विश्लेषण जारी रखेंगे। सेकंड पेज के बारे में भी बताएंगे, सेकंड पेज में कौन कौन से सीट आ रहे हैं। पहले पेज में कई बड़े नेताओं की किस्मत भी दांव पर थी। उन बड़े नेताओं के लिए कहीं ना कहीं ये चैलेंज था और ये चुनौती था। इस चुनौती से उभरने की कोशिश वो बड़े नेता कर रहे थे। लेकिन आज की इस तस्वीर के बाद, आज की इस कहानी के बाद झारखंड का सियासत बदल गया। झारखंड की राजनीति की गणित बदल चुका है और झारखंड की तस्वीर कुछ इस कदर बदली कि लोगों ने कल्पना भी नहीं किया कर। कहीं ना कहीं झारखंड में लहर चल रहा है। वो लहर बदलाव का हो सकता है या वो लहर हेमंत सोरेन की वापसी का है। तो इस सवाल को ढूंढना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस प्रकार से ट्वीट हेमंत सोरेन लगातार कर रहे हैं उससे क्लियर लग रहा है कि जनता का मैसेज क्या है, और हेमंत सोरेन उस मैसेज को समझ चुके हैं। और इसलिए हेमंत सोरेन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान की कहीं ना कहीं भरपाई करे। झारखंड में पिछले 24 सालों के इतिहास में आज तक किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, यानी 41 का वो आंकड़ा आज तक किसी राजनीतिक 41 का वो जादुई आंकड़ा आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं छुआ। टोटल सीटें 81 है झारखंड में, और उसमें 41 का वो जादुई अंक जो हर पार्टी कहीं ना कहीं छूना चाहती है झारखंड में, लेकिन आज तक कोई नहीं छू सका। लेकिन इस बार हो सकता है कि तस्वीर पलट जाए, एक पार्टी को बहुमत मिल जाए और झारखंड की राजनीति की सारे गणित कहीं ना कहीं फेल हो जाए और वो पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। क्योंकि इस बार जो झारखंड की राजनीति की कहानियां है ना, वो बहुत सी बदल चुकी है। इस बार झारखंड वो झारखंड नहीं रहा जो पिछले बार तक था। झारखंड बदल चुका है और कहीं ना कहीं इस बार झारखंड के मुद्दे बदल चुके हैं। इस बार झारखंड के मुद्दे गरीबी नहीं है, इस बार झारखंड के मुद्दे बेरोजगारी नहीं है, बल्कि इस बार झारखंड का मुद्दा हिंदू मुसलमान है। झारखंड का मुद्दा घुसपैठ की समस्या है। झारखंड का मुद्दा लव जिहाद है। झारखंड का मुद्दा कहीं ना कहीं घुसपैठी है, जो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, वो हो चुका है। आप कह सकते हैं कि झारखंड कहीं ना कहीं बदलाव करने जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये बातें 100% सच है कि झारखंड में बदलाव की लहर नजर आ रही है। आज की इस वोट शेयर के बाद इंतजार करना पड़ेगा सेकंड पेज के मतदान का। इंतजार अभी एक सप्ताह और करना पड़ेगा। एग्जिट पोल आने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये भी कह देना चाहता है कि एग्जिट पोल पिछले कई चुनावों में गलत साबित हुआ है, लेकिन इस चुनाव में एग्जिट पोल गलत नहीं होगा, बल्कि एग्जिट पोल रियल पोल बनेगा, क्योंकि इस चुनाव में सब कुछ सामने दिख रहा है। ये चुनाव में वोट शेयर का बढ़ना एक बड़ा मैसेज दे रहा है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ टॉक आपको जो सीटें बताएगा वो सीटें झारखंड में वाकई आएगा। और इस बार जब
हम एग्जिट पोल लेके आएंगे, जब अपना अनुमान लेके आएंगे तो उस अनुमान को भी देखिएगा। इंटॉक का अनुमान इस बार सही होने जा रहा है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए सियासत के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।